छात्र, कक्षा 3, विषय हिंदी, इकाई नंबर 20, मोर। आज हम मोर के बारे में सीखेंगे। इस इकाई में मोर कैसा होता है और कैसा दिखता है, रंग रूप आकार में उसे क्या पसंद है, ये सारी बातों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इकाई नंबर 20, मोर। आपके पास किताब होगी, ठीक है। इसमें मोर के बारे में बताया है। मोर का चित्र है। सबसे पहले आप चित्र को ध्यान से देखिए, कितना सुंदर दिखता है मोर। रंग बेरंगी पंख है, कला दिखा रहा है, आसमान से बारिश गिर रही है। ऐसा सुंदर चित्र मोर का दिया है। इकाई में कहा है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारतनो राष्ट्रीय पक्षी छे। राष्ट्रीय मोर कैसा है? राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए हम इसे मान सम्मान देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे का है मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर कैसा है? मोर सबसे सुंदर है। चित्र में देखिए, देखते ही पता चल जाएगा कि मोर कैसा है। मोर सबसे सुंदर है। मोर बधाथी सुंदर पक्षी छे। मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। मोर के पंख, पंख यानी उसके पीछे, यानी पीछा केवा छे? सफेद, काळा ना, केवा छे? रंग बेरंगी। सौथी सुंदर मोरनी कोई सौथी सुंदर में सुंदर कोई अंग होय तो तेना पीछा, पीछा जोई अने आपणुं मन ए मोही ले छे। एवो सुंदर मोर होय छे। उनके पंख रंग बेरंगी होते हैं। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के सिर पर क्या होता है? कलगी। मोरनो तमे जोयो छे, बराबर। तो मोरना माथा पर शुं होय छे? कलगी होय छे। तो मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर किसे देखकर खुश होता है? बादलों को। क्यों बादलों को? क्योंकि आसमान में बादल छा जाते हैं। गर्मी अब धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और बारिश गिरने की शुरुआत हो जाती है। इसलिए मोर को यह वातावरण सबसे ज़्यादा पसंद है। इसलिए वह बादलों को देखकर नाचने लगता है, ठीक है। आगे कहा है मोर खुश होने पर नाचता है। मोर क्या करता है? खुश होने पर नाचने लगता है। आसमान में जब बादल देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी की वजह से वह नाचने लगता है। नाचना यानी वह अपने पंख फैलाकर कला दिखाता है, जिसे उसके नाच के साथ हम कहते हैं कि वह अब नाचने लगा है। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर कैसे कला दिखाता है? अपने पंख फैलाकर कला दिखाना, यानी आप चित्र में देखिए मोर कैसे खड़ा है? अपने पंख फैलाकर खड़ा है ना, तो यह मोर की कला है। वह चाहे अपने पंख फैला भी सकता है और सीधे भी रख सकता है, तो यह उनकी कला है। આપણે શું કહીએ છીએ? મોરે કળા કરી, બરાબર। અને કળા કરેલો મોર સૌથી સુંદર દેખાય છે। તમે ચિત્રમાં પણ જોઈ શકો છો। मोर पीहू पीहू आवाज करता है। मोर कैसे आवाज करता है? पीहू पीहू। मोर की आवाज यानी पीहू पीहू। ये मोर सब लोगों को प्रिय है। सब यानी बधा। मोर बधा ज लोकोने गमे छे। एवुं कोई होय कि जेने मोर ना गमे? जेवो आपणे मोर जोईए छे कि तरत एने जोता ज रही जईए छे। मोर बधाने पसंद छे। मोर का शरीर भारी होता है। भारी यानी वजनदार। भारी यानी वजनदार। मोरनुं शरीर केवुं होय छे?
બહુ જ વજનદાર હોય છે। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। मोरનું શરીર વજનદાર હોય છે, ભારે હોય છે, એટલા માટે તે ઊંચે તક એટલે ઊંચાઈ સુધી ઉડી શકતો નથી, દૂર સુધી ઉડી શકતો નથી। મોરને તમે બહુ દૂર સુધી કે બહુ ઊંચાઈ પર ઉડતા જોયું છે ક્યારે? ના। તેનું કારણ શું છે? તેનું વજનદાર શરીર, ભારે શરીરના કારણે તે ऊंचाई पर उड़ी सकतो नहीं। तो यहाँ पर मोर के बारे में हमें परिचय दिया है कि मोर कैसा होता है, वह क्या करता है, वह कब खुश होता है, कब नाचता है, उसे क्या पसंद है, वह ऊंचाई पर क्यों नहीं उड़ सकता। ये सारी बातें जो हमने बताई है उसे याद रखनी है। इसके आधार पर अगर आपको कहे कि मोर के बारे में 7-8 वाक्य लिखो तो आप लिख सकते हैं ना। तो इसे तैयार कर लेना है, ठीक है। अब ये इकाई पढ़ने के बाद इनका स्वाध्याय है, वह भी हम देखते हैं। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, कोष्टक से उचित शब्द पसंद करना है। यहाँ पर कोष्टक यानी कंस, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરવાનો છે અને વાક્ય પૂરું કરવાનું છે, એટલે કે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। मोर भारत का खाली जगह पक्षी है, राष्ट्रीय या प्रादेशिक? राष्ट्रीय पक्षी છે કે પ્રાદેશિક છે? જવાબ શું આવશે? राष्ट्रीय। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बीजू है आगळ, मोर के सिर पर खाली जगह होती है, कलगी या पगड़ी? आपने कभी मोर के सिर पर पगड़ी देखी है? नहीं। तो क्या है? कलगी। मोर के सिर पर कलगी होती है। तीसरी खाली जगह है, मोर के पंख खाली जगह होते हैं। कैसे होते हैं? काले या रंग बिरंगी? तो रंग बिरंगे। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। चौथी खाली जगह है, मोर खाली जगह को देखकर खुश होता है, पर्वतों को देखकर या बादलों को देखकर? किसे देखकर मोर खुश होता है? बादलों को। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। तो इस तरह से हमें खाली जगह भरनी है। दूसरा प्रश्न है, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह करो। खरा वाक्यनी सामे खराનું चिन्ह અને ખોટાની સામે ખોટાનું चिन्ह करो। यहाँ पर वाक्य दिए हैं, वाक्य को पढ़ना है। अगर सही है तो सही करना है और गलत है तो गलत। मोर सबसे सुंदर पक्षी है, सही या गलत? सही है, क्योंकि वह सबसे सुंदर है, तो हमें सही का चिन्ह करना है। दूसरा वाक्य देखते हैं, मोर काव काव करता है। मोर काव काव करता है। मोर काव काव करता है? नहीं, ये गलत है। काव काव कौन करता है? काव काव कौवा करता है। मोर क्या करता है? पीहू पीहू करता है, इसलिए यह गलत वाक्य है। तीसरा वाक्य है, मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। गमे छे ने मोर? हाँ, तो आ वाक्य साचू छे। मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है, सही है? हाँ, सही है। तो इस तरह से आपको जो गलत है उसके सामने गलत का और सही है इसके सामने सही का चिन्ह करना है। तो आज हमने यहाँ पर मोर के बारे में सीखा, ठीक है। तो आप मोर के बारे में
एक बार फिर से पढ़िए और तैयार कीजिए। धन्यवाद।